हेलो दोस्तों, मैं एक बार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 8th क्लास से फैक्टराइजेशन चैप्टर से हमने यहां पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर यहां से 6 से स्टार्ट किया है। तो इससे पहले जो 1 से लेकर 4 क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बना करके डाली है अपने चैनल पर। आप इससे पहले के जो क्वेश्चन है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और चलिए मैं बता देता हूँ कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, बिंदास मस्त। आप बताइए कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पर फैक्टराइज इसका करना है। तो अब तक के जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें मोर देन टू टर्म्स होती थी और टू भी होती थी। उनमें सबसे पहले क्या देखना होता था कि कोई डिजिट, उनमें कोई नंबर कॉमन है या नहीं है, या एक्स कॉमन है या नहीं है, या वाई एक्स ए बी, जो भी इस तरह के क्वेश्चन थे। यहाँ पर एक फैक्टर्स कॉमन यहाँ पर गिवन है। टर्म्स हमारे पास 2 हैं, अभी फिलहाल 2 टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट यूज हुआ है तो एक ही टर्म यहाँ पर कहलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में हमें ये देखना है कि कॉमन नंबर, ये कॉमन क्या है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें x+3 दोनों में सेम यहाँ पर फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है ना। क्लियर है ना? क्यों क्यों विनीत? यस सर। क्लियर है? यस सर। रूपा के ख्यालों में तो नहीं खो रहा? क्यों, ऐसे ही लग रहा था जैसे रूपा के ख्यालों में खो रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ से इनमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन यहाँ पर क्या है? x+3 यहाँ से कॉमन है। x, देखिए x+3 कॉमन लिया और फिर यहाँ से रह जाता है x और यहाँ से रह जाता है +5। ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो एक थोड़ा सा हंसाने के लिए मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि विनीत का चेहरा थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था। ठीक है, क्लियर है विनीत? यस सर। ठीक, वंशिका भी देखो पीछे हंस रही है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर x+3 कॉमन लिया, यहाँ से x आता है, यहाँ से +5। क्लियर है? यस सर। सेकंड, इसका सेकंड देख लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में x-4 कॉमन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर x-4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से रहता है 5x, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट ओपन, 5x -7। देखिए, जब हमने ये कॉमन यहाँ से दोनों में से ये ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से 5x रह जाता है और यहाँ से -7। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है? 1 - n, दोनों में कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो 1 - n कॉमन ले लीजिए, ये फैक्टर कॉमन है। फिर यहाँ से रह जाता है 2m और यहाँ से रह जाता है +3। क्लियर है? यहाँ पर यह आंसर आ जाता है। ठीक है, कॉमन एंड गेट द आंसर। ठीक है, यहाँ से इसके बाद देखिएगा, मुझे एक बात मुझे हंसी क्यों आती है कि जब भी उसके लिए चाउमीन लेने गया तो चाउमीन वाला मिला नहीं, किसी कारण से बांधी मिली, और एक दिन तो खत्म ही मिली, मतलब उस नसीब में नहीं है। रूपा के यहाँ चलेंगे, रूपा के यहाँ मिलेगी। ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में यहाँ पे कॉमन है a-2b। देखिए बेटा, a-2 भी कॉमन है, तो आप a-2 भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, चाची शब्द गलत ले लिया है? अरे नहीं, सही है, मैम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर a-2 भी कॉमन है, यहाँ से 6a आ जाता है और यहाँ से +5b। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8। यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या है? 2a - b। जब आप 2a - b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ओनली आपका x²। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है बेटा, तो यहाँ पर x³ आ जाएगा और +x²। और इसके बाद भी यहाँ पर एक स्टेप आगे हम देखेंगे, दोनों में x आता है, फिर यहाँ से भी कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x³ और x² में से x² कॉमन लेते हैं। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो आगे रखते हैं, क्योंकि जो भी टर्म है, ऑल टर्म किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से x³ + x² में से x² कॉमन ले लिया, यहाँ से ओनली x रह जाता है और x² का x² बाहर आ गया, तो यहाँ पर ओनली 1 रह जाता है। ठीक है, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों में कॉमन क्या है बेटा? दोनों में 3a - 5b है, दोनों में 3a - 5b, ये कॉमन ले लीजिए। 3a - 5b यहाँ से रह जाता है बेटा, ये दोनों तो कॉमन आ गए,
अब रहता क्या है 9a, 9a और यहाँ से -12a², -12a²। ठीक है, एक स्टेप आगे चलना है इसमें भी, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था अभी, एक स्टेप यहाँ पर भी है। यहाँ पर दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? तो यहाँ पर 3 है, एक तो 3 कॉमन ले सकते हैं ना, और देखिए यहाँ पर a भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर a² है। क्यों जतिन? जी सर। ठीक है, चलिए तो कॉमन ले लीजिए यहाँ से, a भी कॉमन है बेटा, इसको तो एज नोट करना है, क्योंकि इसके बाद इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ 3 रह जाता है, 3 3 जा 9, a हमने बाहर कॉमन लिया यहाँ से, और यहाँ से भी a कॉमन लिया, तो फिर यहाँ से माइनस आता है बेटा, और जब इसे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, और a² में से a कॉमन आया बेटा, यहाँ पर a रह जाता है। यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है, यहाँ पर ये फाइनल आंसर है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th। यहाँ पर देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है बेटा? दोनों में x+5 कॉमन है। हाईएस्ट जो फैक्टर है, जो हाईएस्ट फैक्टर है हमारा x+5 है। ठीक है, चलिए तो x+5 कॉमन ले लीजिए, x+5, यहाँ से पावर कितनी है इसके पास? 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्लियर करके, x+5 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मीन्स क्या है? x+5 इंटू x+5, यही होता है। आपने x+5 का होल स्क्वायर में से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x+5 इंटू x+5। इसमें से एक फैक्टर्स जब आप कॉमन लेंगे तो एक तो रह ही जाता ना, एक में से 2 में से एक कॉमन लिया तो एक तो अंदर ही रह जाएगा ना बेटा, तो यहाँ से x+5 रह जाता है, और ये बाहर आ गया यहाँ से कॉमन, ओनली -4 रह जाता है। ठीक है, ओनली 4। x+5 बेटा यहाँ से 5 - 4 क्या रह जाता है? +1। ये आपका फाइनल आंसर है, आप इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, क्लास आपको यहाँ पर समझ आ रही है और क्लियर हो रहे हैं सभी पॉइंट्स आपके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं इफ़ यू वांट, यदि आप चाहें तो। ठीक है, चलिए आप इसे नोट डाउन करिए। चलिए स्टार्ट करें। अभी कल ये परसों की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे आ गई, जब खोल लेते हैं तो कोई ना कोई वीडियो आ ही जाती है। तो एक टीचर पढ़ा रहे थे, टीचर क्या करे कि मास्टर ही कहते हैं, क्वेश्चन करा क्वेश्चन किया बोर्ड पर, आंसर जैसे याद है मास्टर ही कहते हैं। तो ऐसे ही मुझे एक बात याद आ गई उनकी। हम उसकी एक शादी में गए थे बारात में, जब बारात में बरोटी होती है ना, बरोटी होती पता है, जब बरोटी होती है तो बरोटी पे खड़े रहते हैं, और उसके दूल्हे के साथ भी बहुत सारे लड़के खड़े रहते हैं, उनके दोस्त वगैरह, और उनके जमाई जो होते हैं जीजा, वो भी खड़े रहते हैं साथ में। तो हम भी खड़े थे वहाँ, हम भी देख रहे थे ये क्या हो रहा है। तो भाई जैसे कि उसने रोटी वे नहीं बिछाते, सराई जो रखते हैं रुमाल में नीचे, और किक मारते हैं उसमें, एक ही किक में तोड़नी होती है वे, और यदि वो एक किक में नहीं तोड़ती, पता क्या बोलते हैं? बुड्ढी का तो ऐसा बोलते हैं वो। तो वो मास्टर वाली जो वीडियो है कि क्वेश्चन करते ही क्या मास्टर ही कहते हैं, तो मैंने वो वीडियो देखी, तो मुझे देख करके वो वाली बात याद आ गई। जब उसने वो सराई फोड़ी एक किक में, तो पीछे जो दोस्त खड़े थे उसके, तो छोला ही कहते हैं। तो इतनी हंसी आई वहाँ, जो सामने आरता वाली जो लड़कियां खड़ी थी, उनकी भाभी अगर जो भी होती होंगी, तो इतनी जोर से हंसी वे भी, तो मतलब छोला ही कहते हैं। ये डायलॉग बहुत चल रहा है ट्रेंड में। तो क्यों विनीत, तो तुम्हारे साथ भी ऐसी करते हैं एक दिन? तुम्हारे साथ भी हो जाएगा, ये दोस्त जो है ना साथ में, ये कर ही देंगे, बारात में लेकर मत जाना है ना। ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन देखो आगे। यहाँ से देखिएगा, हंसने वाली बात ये थोड़ी बहुत हो ही जाती है, जिससे बोर ना हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो ओनली a+3b बचेगा, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। ठीक है ना, 2 3 या 6, या कह सकते हैं 6 में से 2 को कॉमन लेंगे तो 3 अंदर रहता है। ठीक है, -3a+3b होल स्क्वायर, दोनों में यदि जो कॉमन है टर्म, उसको आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपने 3a+3b कॉमन लिया, a+3b कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से 2 रह जाता है माइनस, जब ये कॉमन लेंगे आप ओनली 1 टर्म इसमें से, क्योंकि a+3b का होल स्क्वायर है, एक कॉमन ले लीजिए, बाहर एक अंदर रह जाता है, तो ओनली क्या रहेगा बेटा? a+3b रह जाता है ना, a+3b, क्योंकि यहाँ से ये कॉमन आया, ये अंदर रह जाता है,
माइनस माइनस ये बाहर गया, एक पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है। चलिए भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, दोनों में कॉमन यहाँ पर 2p माइनस 3q कॉमन सेम है ना। जब दोनों में सेम है, क्या सेम है, 2p माइनस 3q, तो ये कॉमन ले लीजिए बेटा। इसके साथ साथ और भी कॉमन ले सकते हैं, साथ में एक स्टेप कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है, तो आप साथ के साथ 4 भी कॉमन ले लीजिए, साथ के साथ 4 भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब आपने 4 भी कॉमन ले लिया और 2p माइनस 3q भी कॉमन है, तो ये साथ के साथ 2p माइनस 3q भी ले लीजिए। यहाँ से 4 4 जा 16, 4 रह जाता है, और 2p माइनस 3q, एक पावर 2 है, एक यहाँ पर आया तो एक अंदर रह जाता बेटा, एक पावर अंदर रह जाएगी, 2p माइनस 3q। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से ये सिंगल था, सिंगल ही हमारे पास बाहर आ गया, तो यहाँ से 4b कॉमन लिया, तो ओनली क्या रह जाता है, 1। ओनली क्या रह जाता है, 1। आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है कि 4 के अंदर मल्टीप्लाई की गई हो, तो 4 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 4 2p माइनस 3q, यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8p माइनस 4 3 या 12 q माइनस 1, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों में ओनली कॉमन जो है वो x प्लस वाई है, ओनली x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई आप देखेंगे, फिर यहाँ से ये दोनों रह जाते हैं, इन दोनों को एज इट ही नोट कर लेंगे, इन दोनों को एज इट ही 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, यहाँ पर माइनस है, तो जब आप इस माइनस का यूज करेंगे तो इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे बेटा। आप इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इसका एक रीजन है, मैं बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, अगर यहाँ पर माइनस साइन नहीं आता तो आपको ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं है। ब्रैकेट बाहर माइनस है तो माइनस है तो ब्रैकेट की नीड है, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट, यहाँ से x प्लस वाई, और यहाँ आप देखेंगे 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 3। आप देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, x प्लस वाई एज इट ही आप नोट कर लीजिए, और यहाँ से x में से 2x में से 1x माइनस करेंगे, 1x माइनस करेंगे 2x में से, ओनली x रह जाता है, 2x माइनस एक्स ओनली x, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 प्लस 2, क्योंकि प्लस का 5 क्या है, लार्जेस्ट, इससे तो बड़ा ही है, माइनस 3 से बड़ा क्या है, प्लस 5, इसलिए क्या है, प्लस का 2 यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर देख लीजिए मेरे स्टूडेंट, यहाँ से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन कहलाया जाता है, कि हम उनका ग्रुप बना करके, जो ये जो अब क्वेश्चन आया है यहाँ पर ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन होता है। हम अपने आप से, अपने माइंड से वो टर्म लेते हैं जिसमें दोनों टर्म में कॉमन नंबर आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो ये दोनों एक साथ रख रखे हैं, ऑलरेडी पहले से ग्रुपिंग की गई है, तो यहाँ आप कॉमन ले लीजिए r इन दोनों में, ओनली दोनों में, तो a प्लस बी रह जाता है, रहता नहीं रहता, तो यहाँ से r कॉमन आया, यहाँ से ओनली a, यहाँ से प्लस b। जब आप इन दोनों में से t कॉमन लेंगे, जब t कॉमन लेंगे यहाँ से ये, तो यहाँ से ओनली a प्लस यहाँ से प्लस b। क्लियर है। जब देखेंगे दोनों में a प्लस बी सेम आता है, आपसे पहले जो क्वेश्चन किए हैं सेम ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, सेम। और यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले लीजिए आप, a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से r आता है और यहाँ से प्लस t आता है। मेरे स्टूडेंट यहाँ से क्या आता है, प्लस t आता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर है ना, क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए इनमें क्या करना होगा, इनमें ग्रुपिंग करनी है। यहाँ तो ग्रुपिंग करके दिया था, ऑलरेडी ग्रुपिंग की हुई थी, यहाँ ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर वाले को किसके साथ रखना है बताइए, एक्स स्क्वायर को किसके साथ रखना है, आप इसके साथ भी रख सकते हैं, इसको इसके साथ भी रख सकते हैं, और इसको यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ से भी आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको ग्रुपिंग नहीं करेंगे, जैसे ये टर्म रखी हुई है, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एक्स रहता है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स आपने बाहर कॉमन लिया, यहाँ से माइनस ए। क्लियर है, ठीक है। वीडियो कंटिन्यू चल रही है, रुकी तो नहीं, ओके। यहाँ से देखिए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। माइनस बी कॉमन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी माइनस रहे इसलिए हमने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया। और माइनस कॉमन साथ के साथ क्या है, यहाँ पर बी बी है, यहाँ पर बी बी है, तो बी कॉमन लेना ही पड़ेगा। यहाँ से कितना रहता है एक्स, और यहाँ से जब हमने माइनस कॉमन लिया है इस प्लस में से,
तो माइनस रह जाएगा, ठीक है। यस सर। एक प्लस में दो माइनस होते हैं, एक प्लस में दो माइनस होते हैं। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तभी प्लस बनता है वो। माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ अगर नहीं आएगा तो यहीं देख लीजिए, एक दो माइनस होते हैं एक प्लस में, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस आता है। जब एक प्लस में से एक माइनस ले लेते हैं तो एक माइनस रह जाता है, ठीक है। तो समझ आया नहीं आया? अब यहाँ से प्लस से माइनस कॉमन लिया, क्योंकि बाहर माइनस है, इस माइनस की वजह से इस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी आपने बाहर कॉमन लिया तो ओनली ए रह जाता है। दोनों सेम फैक्टर हो जाते हैं। जब सेम फैक्टर हो जाते हैं, सेम को बाहर ले लीजिए कॉमन। यहाँ से एक्स माइनस ए आ गया दोनों जगह से, यहाँ से एक्स रहता है बेटा और यहाँ से माइनस बी रहता है, यहाँ से माइनस बी रहता है। तो आपका ये आंसर फाइनल आंसर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बेटा, इसको इसके साथ रख लीजिए, इसको ए बी स्क्वायर को ए बी के साथ रख लीजिए। यहाँ पर ग्रुपिंग कर लेते हैं हम, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बेटा यहाँ पर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट्स हैं यहाँ पर? ओके। तो यहाँ से बेटा ए बी कॉमन लीजिए। जब आप ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए सिंगल था, यहाँ पर बी डबल है, बी स्क्वायर है ना, तो बी डबल है तो एक बी बाहर एक अंदर आ जाएगा। बी की पावर 2 थी यहाँ पर, तो एक पावर बाहर आ गई, एक अंदर रह जाती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए बी का ए बी बाहर आ जाता है, जहाँ पर कुछ नहीं बचता है, जिसका कुछ नहीं होता है सबका मालिक एक, उसका मालिक एक होता है, ठीक है। यहाँ पर जिसका कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, तो वहाँ पर -1 बचेगा, जिसका मालिक उसका एक होगा, जिसका नहीं होता उसका एक होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये एक माइंड में सेट करने का वो है, ठीक है। जिसका कुछ नहीं है उसका एक होता है, बोलते हैं ना सबका मालिक एक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरे पेस्टोरेट, यहाँ से सी स्क्वायर यहाँ भी, सी स्क्वायर यहाँ भी, तो आप माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, सी स्क्वायर कॉमन लिया, तो माइनस बी का प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बी कॉमन लिया, सॉरी माइनस सी स्क्वायर कॉमन लिया। अब यहाँ से देखिए, ये सी स्क्वायर बाहर आया, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आता है बेटा, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है b-1, और यहाँ से ए बी आता है, यहाँ से ए बी आता है मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ से क्या आता है, ए बी आता है, और यहाँ से माइनस सी स्क्वायर आता है। ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ग्रुपिंग करना चाहे तो ग्रुपिंग कर लेना, क्योंकि इसके साथ देखिए ये ऐसे भी हो जाएगा, अगर आप इसके साथ इसकी ग्रुपिंग नहीं करते हैं तब भी हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस जेड आ जाएगा, इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो x माइनस जेड आ जाएगा। ग्रुपिंग भी नहीं करते, ऑलरेडी ग्रुपिंग की हुई है ना, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस जेड आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ से दोनों में y दिखाई दे रहा है तो y कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ओनली x रह जाता है, यहाँ से ओनली जेड रह जाता है माइनस जेड। दोनों में सेम फैक्टर आ जाते हैं। यदि आपका सेम फैक्टर आ जाता है, समझिए कि आपका फैक्टराइज जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो करेक्ट है। अगर ये सेम फैक्टर नहीं आता है तो आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट, यहाँ से x माइनस जेड, यहाँ से दोनों से x माइनस जेड आ जाता है, और यहाँ से x और यहाँ से प्लस y, यहाँ से x और यहाँ से प्लस y। ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ ये आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम मिलेंगे आपको इसके आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक्स हमारा हृदय से बहुत आपके लिए क्या है, थैंक यू है, वेलकम है। और यदि जो भी बच्चा न्यू है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकता है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो, अदरवाइज करने की नीड नहीं है, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और जिसको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू सो मच, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।